नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टैंड 55 से 12 को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए साथियों, जो 55 से 12 का डीवी चल रहा था वो आपका हमारा डीवी कंप्लीट हो गया है ना। इसका रिजल्ट कब तक आएगा, ये बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन बना हुआ है दिमाग में कि रिजल्ट इसका कब तक आएगा, अब ये ज्वाइनिंग और इसकी ज्वाइनिंग डेट कब तक होगी। ठीक है, इसके बारे में साथियों आज हम बात करेंगे। और एक्सेप्टेड कट ऑफ है ना, बहुत सारे कमेंट मेरे पास में आ रहे हैं है ना। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कट ऑफ को लेकर, उस पर काफ़ी कमेंट बच्चों ने किए हैं। और भाई इसमें ऐसा है कि देखो, सारे कमेंट का वैसे मैंने जवाब देने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ कमेंट छूट गए हैं। तो भाई देखो, ऐसा है, हमारी ऑफलाइन वगैरह क्लास चलती है तो उसमें थोड़ा व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है भाई पूरे ही कमेंट का जवाब दें। वैसे मैंने ज़्यादातर कमेंट के जवाब दिए हैं। तो इसमें मेडिकल के बारे में है ना, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं भाई मेडिकल इसका किस तरीके का होता है, तो ये सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आज की जो चर्चा के मुख्य बिंदु रहे हैं ये मैंने रखे हैं। एक तो डीवी की प्रक्रिया कब शुरू हुई और कब समाप्त हो रही है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट यानी कि रिजल्ट की क्या अपडेट है, परिणाम कब तक आने की संभावना है, इसके बारे में साथियों बात करेंगे। और ज्वाइनिंग प्रक्रिया कब तक देखने को मिल सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एक्सेप्टेड कट ऑफ मैं फिर बताऊंगा कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है ना, इसके बारे में। और मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें साथियों। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरीके की अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे साथियों अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यानी कि जो डीवी अपडेट है, देखिए महत्वपूर्ण तिथि क्या है, यानी कि प्रारंभ हुआ था ये 7 मई से और आज 6 जून है, तो आज ये इसकी अंतिम तिथि है। जिस साथी का कोई दिक्कत है, कोई डाउट है या उसे पोस्ट प्रेफरेंस अपनी चेंज करनी है तो वो कर सकता है भाई आज रात 12 बजे तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी उसमें। और बहुत सारे साथी ये कमेंट कर रहे हैं कि जी इसमें जो है सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो भाई सबमिट का ऑप्शन नहीं आता अगर प्रिंट वाला ऑप्शन आ रहा है और उसमें आपकी दोनों फोटो दिखा रहा है, एक लेटेस्ट वाली और एक जो पहले आपने लगाई है वो वाली। ठीक है, तो ये समझ लो कि आपका जो डीवी है वो सबमिट हो चुका है। ठीक है, जिनका डीवी अभी भी बाकी है वो अवसर है अभी 12 बजे तक। ठीक है, तो तुरंत प्रक्रिया पूरी कर सकता है अपनी। इसके बाद में डीबी भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण चरण है भाई, यह है, यहीं पर दस्तावेजों का असली सत्यापन होता है ना। इसके सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही आयोग अंतिम चयन जो हमारी फाइनल मेरिट है वो तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो डीवी जितने बच्चों ने कराया है उसके हिसाब से फाइनल मेरिट आगे बढ़ाएंगे इसको। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं यहाँ पर। देखिए साथियों, डीवी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में विभाग को दस्तावेज जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं उनकी गहन जांच करने में कुछ समय लग जाता है। ठीक है, कुछ समय लगेगा। अब जैसे ये है कि सबने अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं और अपलोड करने के बाद में भाई अब इसमें क्या होगा कि इसकी जो है जाँच की जाएगी। अगर किसी का मान लिया कोई दिक्कत परेशानी होती है, हो सकता है उसको एक मेल कर दें कि भाई ये डॉक्यूमेंट में आपकी प्रॉब्लम है तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम दे या कुछ मेल आईडी। ठीक है, बाकी जो है सारे ही डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड करा लिए हैं। किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत भी है तो एफिडेविट बना के भी बच्चों ने यहाँ पे अपलोड करें। तो मेरे हिसाब से तो अब जो है इसकी ये जांच करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो उसका एफिडेविट चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर जो है फिर ये फाइनल रिजल्ट की सूचना देंगे, यानी कि फाइनल रिजल्ट ये दे सकते हैं जल्द ही। तो संभावित तिथि मैं ये मान के चल रहा हूँ जुलाई का अंतिम सप्ताह तक ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि जो ये पिछली भर्ती हैं उनकी ट्रेंड के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनुमानित है। ठीक है साथियों, ये अनुमानित है, कोई विभाग ने डिपार्टमेंट ने ये नहीं कहा कि भाई हम जो है जुलाई में ही करेंगे, पर बाकी ये अनुमानित है। क्योंकि पिछली भर्ती अगर देखा जाए तो पिछली भर्ती भी 1262 की लगभग सितंबर तक इन्होंने ये कंप्लीट कराई थी। तो आयोग की ओर से अभी कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं है ना, इसमें केवल संभावित अनुमान के रूप में ही देखें। ठीक है, ये ना देखें कि भाई मैं बता रहा हूँ तो ये कंफर्म होगी। मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ कि भाई जुलाई का अंतिम सप्ताह तक इसका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। और साथियों एक चीज़ और भी है, ये 3284 वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा कि अगर इसका रिजल्ट 5512 का ये पहले ही क्लियर कर देते हैं और रुके हुए रिजल्ट अगर ये दे देते हैं तो भाई 3284 में ये समझ लो कि जिसके 70 प्लस नंबर भी हैं तो वो भी इसमें जो है भर्ती में बन जाएगा। ठीक है, अगर वो टाइपिंग अपनी निकाल लेता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, जो 3284 के कैंडिडेट हैं वो अपना टाइपिंग में लगे रहें। समय है, थोड़ी बहुत गलती आ रही है या जिसकी स्पीड बिल्कुल पूरी की पूरी आ रही है ना, वो मेहनत करे, क्योंकि इस तरीके देखो हेल्पफुल वीडियो ही डाल रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो जितने भी साथी देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लिया करो भाई, क्योंकि
इन चीज़ों को बनाने में और एनालिसिस करने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करेंगे हम इसकी ज्वाइनिंग अपडेट को लेकर। तो ज्वाइनिंग अपडेट में क्या है साथियों, यदि जुलाई के अंत तक रिजल्ट जारी हो जाता है, अगर ये कर दें भाई जुलाई के अंत तक, अब तो तुम्हें पता है कि ये भाई लेखपाल वाला मुद्दा है, मतलब ये बिल्कुल उस पर चल रहा है पीक पे, तो भाई उसमें ऐसा सिस्टम हुआ है। तो बाकी जो है और जो चीज़ें हैं, जो रिजल्ट वगैरह हैं, ये थोड़े से पिछड़ सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर। बाकी अगर ये जल्दी कर देते हैं तो 3284 का फ़ायदा हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि एक एक बच्चा जब मान लिया 3-3 4-4 भर्ती के जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करके उसमें डीबी कराएगा, तो वो वैकेंसी ही ख़राब करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं जो हमारे साथी हैं, तो उससे बस ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, है ना, कि एक बार वेटिंग लिस्ट के लिए और आवाज़ उठाए। अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो जिसके कम नंबर भी हैं तो वो भी, उसका भी ये समझ लो कि भविष्य यहाँ पर बन सकता है ना। वैकेंसी खाली नहीं जाएंगी, उसे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसे जो है मान लिया सपोज करो 60 पे मेरिट चली गई, तो किसी के 58-57 इस तरीके के नंबर बनेंगे, तो वो भी मेरिट लिस्ट में जो है मतलब बाद में बुला लिए जाएंगे। तो अगर ये होगा कब, जब ये वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट साथियों बहुत ज़रूरी है, वेटिंग लिस्ट पे ही ये मुद्दा उठना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें जैसे ये स्कोर कार्ड को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, तो एक वेटिंग लिस्ट को और उठा लें, इसके साथ में शामिल कर लें तो बहुत बढ़िया होगा इसमें, है ना। क्योंकि पिछली वाली जो लेखपाल वाली वैकेंसी हुई थी उसमें भी काफ़ी वैकेंसी खाली चली गई, जिसमें बच्चों ने, कुछ ही बच्चों ने धरना प्रदर्शन करा। तो कुछ बच्चों में और बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे होने में फ़र्क होता है भाई। ठीक है, तो उनकी बात, अब जैसे आगे चुनाव है तो चुनाव की प्रक्रिया में लोग लगे हुए हैं, तो अब बात सुनी जा सकती है ना, पूरे चांसेस हैं अगर कोई बात ये मुद्दा उठाए तो भाई। तो यदि जुलाई के अंत तक रिजल्ट जारी हो जाता है तो चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की अंतिम विभागीय प्रक्रिया होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए, जो संभावित ज्वाइनिंग माह है वो सितंबर अक्टूबर को मान के चल रहे हैं, है ना। सितंबर अक्टूबर तक इसकी ज्वाइनिंग मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए, और यह तिथि पूरी तरह से विभाग द्वारा जारी होने वाले अंतिम आदेश और शासन को मंजूरी पर निर्भर करेगा। ठीक है भाई, जैसे जैसे शासन चाहेगा वो तो देखो तिथि तो तभी उसी की घोषणा करेगा। अब देखो ऐसे है कि कैलेंडर में पहले तो मई जून इसकी भी टाइपिंग डेट दी थी 3284 की, लेकिन जो नया कैलेंडर जारी हुआ है ना, उसमें इसके बारे में कोई अपडेट ही नहीं दी 3284 के बारे में। तो भाई यहाँ पर जो है, अगर इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है 5512, अपने आप में बड़ी वैकेंसी है, जिसका 3284 में ठीक स्कोर बन रहा है या कम भी स्कोर बन रहा है, तो उसके चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे, है ना। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए साथियों, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि जी अब इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, कौन अपने आप को सेफ समझे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ की बात करूँ मैं, तो 4 चीज़ों पर निर्भर करती है साथियों। यहाँ पर जो कट ऑफ है ये डिसाइड करेगी 4 चीज़ों पर। एक तो कुल पद हैं भाई, पदों की संख्या ज़्यादा है ना। प्रेजेंट भी बच्चे इसमें कितने रहे हैं, है ना, उसके बारे में वो भी यहाँ पे डिसाइड करेगा। और श्रेणीवार सीटें भी हैं। ठीक है, और प्रतियोगिता का स्तर, यानी कि कितना कंपटीशन इसमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ भाई, देखो जनरल कैटेगरी की बात करें, यूआर की, तो भाई जिसके 60 मार्क्स हैं वो सेफ समझे अपने आप को। ठीक है, 60 वाले यहाँ पे सेफ समझे, क्योंकि वैकेंसी भी बड़ी है ना। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जी इसमें तो जो है टाइपिंग में ज़्यादा बच्चे ले रखे हैं, है ना। पहले भी देखो लगभग यहाँ पे 4-4.5 गुना बच्चे हैं। ठीक है, और वैकेंसी भी यहाँ पर ज़्यादा है, वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा है। इतनी वैकेंसी है, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो देख लेना 1000+ वैकेंसी खाली रह जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, ये बिल्कुल मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, आप खुद देख लेना, 1000+ पोस्ट खाली रह जाएंगी, मतलब बच्चे डीवी कराएंगे और उसे ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी वैकेंसी है। तो मेरिट लिस्ट जो बता रहे हैं 65 जाएगी, 70 जाएगी, 62 जाएगी, 63 जाएगी, तो 60 वाले अगर कोई जनरल में है तो वो सेफ समझे। अब फिर बालक कमेंट करते हैं कि जी इसकी ओबीसी की बता दो, तो ओबीसी की 3 नंबर कम होती है भाई, 1262 में आप देख लो 3 नंबर कम होती है। तो 3 नंबर कम पे कितने बजाएगी भाई, 57 पे। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, ये मैक्सिमम बता के चल रहा हूँ। अगर EWS का भी है तो 57-58 और उसके नंबर बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझेगा। ठीक है, SC कैटेगरी की है, अगर किसके 52 से लेकर 55 नंबर तक बन रहे हैं तो सेफ है। और ST में है तो 50 नंबर बन रहे हैं तो वो भी सेफ है। ठीक है, यदि कोई अब महिला है, जैसे महिला है तो महिला की जो अलग एक मेरिट लगती है महिला की, तो महिला जितने भी महिला कैंडिडेट हैं तो उसमें क्या है कि अगर किसी के
50 से लेकर 55 के बीच में नंबर है ना, तो वो अपने आप को सेफ समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि भाई पेपर का लेवल काफ़ी बढ़िया लेवल रहा है इसमें, है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि लेवल ही डिसाइड करता है हर मेरिट जो है, हर वैकेंसी की मेरिट ऐसा नहीं है कि 80 पे 85 पे टंग जाएगी जाकर। इस चीज़ को ध्यान रखो, है ना। मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल सटीक डेटा है ना, बच्चों से पूछ के कि भाई ज़्यादातर, है ना, पूरा एनालिसिस करके, और आपको ये मैं डेटा बता रहा हूँ। तो भाई 60 मार्क्स जिसके हैं और जो जनरल कैटेगरी का है, और फिर उस हिसाब से 3 नंबर, कम से कम 3 नंबर जाती है ओबीसी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये 1 नंबर ही कम रहेगी, 3 नंबर कम जाती है। 1262 वैकेंसी में आप देख सकते हो 3 नंबर का अंतर होता है जनरल और ओबीसी में, है ना। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 2-3 नंबर का इसमें भी फ़र्क होता है। तो 57-58 जिसके नंबर है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बाकी जब तक आधिकारिक चयन सूची नहीं आती, है ना, किसी भी अंक को निश्चित नहीं माना जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है भाई, ये मैं सच्चाई से आपको रूबरू करा रहा हूँ। 60+ वाले सकारात्मक हैं, ठीक है, लेकिन 60 वाला तो ये समझो कि सेफ है इसमें, पर अंतिम निर्णय ये मेरिट ही करेगी, ठीक है। 60 वाले अपने आप को सेफ समझेंगे, और ओबीसी जो है जिसके 57 नंबर है ना, 3 नंबर का अंतर होता ही है भाई इसमें, ठीक है जी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसके मेडिकल अपडेट को लेकर, है ना। बहुत सारे साथी यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं मेरे से कि भाई जो इसका मेडिकल होता है वो किस तरीके का होगा। तो जूनियर असिस्टेंट का मेडिकल वर्दीधारी सेवाओं की तुलना में सरल होता है। जैसे मान लिया अर्धसैनिक बल के हैं, जैसे सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का, इनका मेडिकल होते हैं भाई, या एसएससी-जीडी के, इनके तो बड़े टफ मेडिकल होते हैं। इसमें हर एक चीज़ चेक की जाती है। अब ये क्या है, ये तो ऑफिस जॉब है, तो इसमें ज़्यादा मेडिकल इतना टफ नहीं होगा, है ना, इतना टफ नहीं होता मेडिकल जैसे आपको ये अर्धसैनिक बलों में देखने को मिलेगा या आर्मी वगैरह में देखने को मिलेगा। इसमें टफ नहीं होगा, इसमें सामान्य होगा। उम्मीदवार की सामान्य कार्य क्षमता, है ना, फिटनेस और स्वास्थ्य की जांच होती है बस इसमें। अब बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन है कि भाई चश्मा अगर लगाओ तो चश्मा क्या चल जाएगा इसमें। यदि चश्मा लगाया तो यह अपने आप में असफलता का कारण नहीं है ना, घबराए नहीं, चश्मा चल जाता है इसमें, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, एक मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, अनावश्यक चिंता ना करो, है ना। अनावश्यक चिंता करोगे तो टेंशन में आ जाओगे। अंतिम पात्रता हमेशा निर्धारित मेडिकल मानकों और विभागीय नियमों के अनुसार ही तय होती है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, मेडिकल इसमें ज़्यादा टफ नहीं होता है ना। और ऐसा भी बोल सकते हैं भाई अपना जो है मेडिकल करवा के ले आओ किसी सरकारी हॉस्पिटल से, तो मेरे हिसाब से तो वो भी चल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी प्रक्रिया नहीं है जैसे अर्धसैनिक बलों में या पुलिस वगैरह में होती है, ठीक है। हो जाएगा इसमें भी। अब इसका निष्कर्ष यहाँ पे देखिएगा, डीवी समाप्त हो गया है, 7 मई से शुरू हुआ था और 6 जून तक आज तक यानी कि ख़त्म। रिजल्ट जुलाई के अंत में आने की संभावना है, इस बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और ज्वाइनिंग इसकी सितंबर-अक्टूबर में होने की संभावना है भाई। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं बता रहा हूँ 3284 में कंपटीशन बिल्कुल कम हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर साथी वही हैं जो 5512 में है ना। तो 5512 की जब प्रक्रिया चल रही है तो 3284 तुरंत आ गया, तो उसके भी फॉर्म बच्चों ने अप्लाई करे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ मैंने बता दिया, 60+ अंक वाले अपने आप को तो पॉजिटिव समझे, ठीक है। और 60 से नीचे भी ये मेरिट जा सकती है, देख लो आप, ठीक है। अगर ये 2-4 रिजल्ट हो रहे हैं, अगर इनकी घोषणा ये पहले कर दें, है ना, जिनका डीवी वगैरह करा लिया, तो हो सकता है इसकी मेरिट पर थोड़ा बहुत फिर भी फर्क पड़ जाए, ठीक है। हालांकि डीवी कराया है बच्चों ने, तो इसमें क्या ही, अगर वेटिंग लिस्ट होती तो और ज़्यादा बेस्ट होता, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट बहुत फ़ायदेमंद है ना। अगर कोई इस पर एफर्ट्स लगाए, कोई बड़े चैनल वाले इस पर एफर्ट्स लगाए, तो इस पर कुछ हो सकता है भाई। चुनाव जो है सर पे हैं, तो ऐसे में बात मान ली जाती है, ठीक है। तो भाई यही मेरा विश्लेषण था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें भाई, और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की यूपी ट्रिपल की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और कोई नई वैकेंसी भी आएगी, इसकी मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट की है और अदर वैकेंसी है जो यूपी ट्रिपल आयोग देता है, तो वो भी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूँ। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।